कि तेजस्वी का हार है, चूंकि वो विदेश घूम रहा था। दोनों को सबक सिखाने के लिए प्रशांत किशोर को वोट दे दिया है। ये हमारी भांजी रोहिणी जो बोल रही है वो भी सही बोल रही है, और भाई वीरेंद्र भी सही बात बोल रहे हैं। तो नाम बताइए कौन है यार? अरे तो सब है उसी टाइप के लोग हैं जो घूम रहा है। बोलिए दिया कि सब बैठ करके टिकट बेच के बला 25 में बर्बाद कर दिया आरजेडी को। बेचने वाला सब है, सब मालूम है आपको मालूम है, सबको मालूम है। इशारा किसकी तरफ है? अरे है तो सब, अरे सब है भाई, वही है जो आप नाम ले रहे हैं, वो सब है उसमें शामिल है। नौकर काम कर रहा था तो मालिक क्यों बना दिया उसको? नौकर को मालिक क्यों बना दिया? भूल जाइए, नेता जो होता है वो नौकर को मालिक नहीं बनाता है, और जो नेता नहीं है वही नौकर को मालिक बनाता है, समझ लीजिए। आप देख लीजिए उठा करके इतिहास, नौकर जब मालिक हो जाएगा तो क्या हाल होगा। रोहिणी हमको सब बात बताती है, हमसे बात शेयर करती है कि मामा ऐसे हुआ, ऐसे लोग किया है, ऐसे ठीक नहीं है, ये शेयर होता है बात। वो हमको हालचाल पूछते रहती है, हम भी उसका हालचाल लेते रहते हैं, पूरी खबर बताती हैं। हाँ मामा साधु हाँ बिल्कुल। हम बोले हैं कि तुमको किसी प्रकार का कोई बात होगा तो हमको बताना, हम देखेंगे। तो रोहिणी आचार्य का क्या भविष्य देखते हैं? राजनीति में बहुत पॉलिटिकली एक्टिव रहती हैं। सुनिए, उसी का भविष्य है, ये भी आपको बता देते हैं। उसी का भविष्य आने वाला है, हम आगाह कर दिए, उसी का भविष्य आने वाला है, आप देख लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद साधु यादव हैं, किसी पहचान के मुहताज नहीं हैं, और जाहिर तौर पर बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट पर बात होगी, और फिर बाद में सवालों की फहरिस्त में बिहार की राजनीति से जुड़े कुछ दूसरे सवाल भी होंगे। बांकीपुर, जिसको भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता रहा, और था भी गढ़, भारतीय जनता पार्टी इस सीट से अपराजय रही, और वो सीट भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर के हाथों बुरी तरह से हार जाती है। देखिए, एक ऐसा संजोग बांकीपुर चुनाव के समय पड़ा है जी, कि जंतर मंतर पर बीजेपी के खिलाफ CGP का जो आंदोलन था नीट परीक्षा को लेकर के, और उसके बाद वो देश भर में मोमेंट बन गया, और वो मोमेंट बिहार पहुंचा। जी, उसी मोमेंट के दरमियान चुनाव था बांकीपुर का, तो लगातार एक संजोग बनते चला गया, और विपक्ष का जो नेता था वो विदेश घूम रहा था, और बीजेपी को भी जो कैंडिडेट पहले दिया, फिर बाद में दूसरा कैंडिडेट दिया, उसका भी नतीजा सामने आया। तो जनता में एक अविश्वास का भाव जगा, और एक अच्छा कैंडिडेट के तौर पर प्रशांत किशोर को लोगों ने देखा कि प्रशांत किशोर तीनों उम्मीदवार में, या 25 उम्मीदवार थे, सब में अच्छा उम्मीदवार प्रशांत किशोर को लोगों ने देखा। तो ये टेम्पररी फेज है, मतलब कि 4 साल ये MLA रहेंगे, और 4 साल के बाद MLA रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई नहीं जानता है कि जनता क्या करेगी। नहीं, ये हार बीजेपी की हार है, सम्राट चौधरी की हार है, नहीं, नवीन की हार सुनिए, है, कि तेजस्वी यादव की मेरी बात सुनिए। देखिए, ये ना सम्राट चौधरी की हार है, ना बीजेपी की हार है, ना तेजस्वी का, इसमें तेजस्वी के माना जा सकता है कि तेजस्वी का हार है, चूंकि वो विदेश घूम रहा था। और सवाल इसका ये बनता है कि नीतीश कुमार के टाइम में भी 7 गो असेंबली का चुनाव लूज किए थे, समझ लीजिए, और बीच में भी कुढ़नी और गोपालगंज समाज, ये तेजस्वी और नीतीश के गठबंधन में भी 3 चुनाव हुआ। मोकामा, कुढ़नी और गोपालगंज 2 सीट लूज किया, और मोकामा आनंद सिंह के बल पर चुनाव जीत गया। तो ये ऐसा नहीं है कि बाई इलेक्शन कोई सरकारें जीतती है, विपक्ष भी जीतता है, निर्दलीय भी जीतता है। तो जो जनता को लगा अच्छा, तो जनता दोनों को सबक सिखाने के लिए प्रशांत किशोर को वोट दे दिया है। तो उधर बीजेपी को भी चेताया, इधर विपक्ष को भी चेताया। लेकिन आपकी पुरानी पार्टी में बड़ा घमासान है इस चुनाव रिजल्ट के बाद। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि जो लोग तेजस्वी यादव के आसपास हैं उनसे पार्टी को नुकसान है, जो लोग चेहरा चमकाते हैं। ये हमारी भांजी रोहिणी जो बोल रही है वो भी सही बोल रही है, और भाई वीरेंद्र भी सही बात बोल रहे हैं, या उदय नारायण चौधरी भी बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। पार्टी में डिसिप्लिन होना चाहिए, पार्टी के प्रति वफादार होना चाहिए, ये सारा चीज़ है।
आप किसके कंधे पर दे के जिम्मेदारी गए, आप कौन आपके आगे पीछे बैठ रहे हैं, उनका चरित्र क्या है, ये सारा चीज फैक्टर काम करता है। कौन लोग हैं आरजेडी में जो? वो तो स्पष्ट बता दिया गया कि कौन कौन लोग। भाई वीरेंद्र भी बोल रहे हैं, भगनी भी बोली है, और वो उदय नारायण चौधरी भी बोले। तो स्पष्ट आप ही बोलते हैं। तो बोल तो दिया। तो नाम बताइए कौन है? अरे तो सब है ले उसी टाइप के लोग हैं जो घूम रहा है। बोलिए दिया कि सब बैठ करके टिकट बेच के बला 25 में बर्बाद कर दिया आरजेडी को। बेचने वाला सब है ले, सब मालूम है आपको मालूम है, सबको मालूम है। इशारा किसकी तरफ है? अरे संजय है यादव तो की सब, तरफ है, शक्ति अरे सिंह सब है भाई, वही है जो आप नाम ले रहे हैं, वो सब है उसमें शामिल है। और उसी सब के करते तो आरजेडी का दुर्गति हो रहा है। ये कहाँ से सब पैदा होकर के आया है? आप ठीक है, नौकर काम कर रहा था तो मालिक क्यों बना दिया उसको? नौकर को मालिक क्यों बना दिया? भूल जाइए, नेता जो होता है वो नौकर को मालिक नहीं बनाता है, और जो नेता नहीं है वही नौकर को मालिक बनाता है, समझ लीजिए। आप देख लीजिए उठा करके इतिहास। नौकर जब मालिक हो जाएगा तो क्या हाल होगा? फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे, नौकर मालिक है। नौकर मालिक है ना, नौकर का आदेश होता है, मालिक समझ लीजिए। मामा साधु नौकर का आदेश मालिक मान रहा है, नौकर का आदेश। नौकर दिल्ली से बैठ के नौकर आदेश दे रहा है और उसका टीम यहाँ नौकर का काम कर रहा है। आप तो नाम ले लेते हैं, संजय वही यादव की बात कर रहे हैं। वही है और क्या है, नाम वही है और क्या है। संजय यादव आदेश देते हैं, वही है तेजस्वी भाई। यादव मानते हैं। तेजस्वी अब नौकर ना आदेश दे रहा है भाई। नौकर कौन है आप बता दीजिए? जो नौकर है वो मालिक को आदेश दे रहा है। मालिक नौकर को आदेश देगा कि नौकर मालिक को आदेश देगा? पहले आप तय करिए, आप पहले बताइए। आप मामा भांजे को कोई सलाह देंगे? मामा कई बार सलाह दे दिए, बिना मंगनी का सलाह दे दिए कि भाई जनता से मिलो, बिहार में काम करो, बिहार में घूमो, घर के गरीब के गांव में घुस जाओ, गरीब के घर में सो जाओ, एसी छोड़ दो, सर्किट हाउस छोड़ दो, गांव में विश्राम करना शुरू करो। देखो कितना मैसेज बनता है। 2000 लोगों से रोज मिलो, ये मिलो। कहा आपने। हाँ, क्या लगता है मिलने में? 2000 लोग से, 5000 लोग से हम मिल लेंगे। आप लोग तो मिला करते थे अपने जमाने में। हम तो 5000 डेली मिल लेंगे। काहे नहीं मिलते हैं, क्या लगता है आपको? आप तो इतना सुझाव दिए हैं मिलने के लिए, और नहीं मिलता है, नहीं सुझाव मानता है तो उसी को न परिणाम मिल रहा है। कुछ दिन में तो नामों, हम तो पहले भी बोला है कि अगर यही रवैया रहेगा तो नामों लेने वाला पार्टी का नहीं मिलेगा। लालू यादव राबड़ी देवी से बातचीत होती है अभी हाल के दिनों में कभी हुई? सुनिए ना भाई, लालू यादव बीमार है जी। अब बीमार आदमी से क्या बात होगी, तनी बताइए। बहन से कभी बीमार से तो यही ना हाल चाल दुआ सलाम के लिए लोग जाता है, तो वही है। कहीं हम सुनते हैं कि तबीयत खराब है तो हम एम्स भी चले गए और IGMS भी चले गए, तो वो रिश्ता में है, बहनोई है, तबीयत खराब होता है तो आदमी चला जाता है। इससे थोड़ी पार्टी का या कोई बात का राजनीतिक मसलों पर कोई बातचीत नहीं होती? नहीं। तेजस्वी यादव से, मीसा भारती से, नहीं, किसी से पॉलिटिकल कोई बात नहीं होती। रोहिणी आचार्य, रोहिणी हमको सब बात बताती है, हमसे बात शेयर करती है कि मामा ऐसे हुआ, ऐसे लोग किया है, इसे ठीक नहीं है, ये शेयर होता है बात। वो हमको हालचाल पूछते रहती है, हम भी उसका हालचाल लेते रहते हैं। पूरी खबर बताती हैं रोहिणी आचार्य, मामा साधु यादव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम बोले हैं कि तुमको किसी प्रकार का कोई बात होगा तो हमको बताना, हम देखेंगे। तो रोहिणी आचार्य का क्या भविष्य देखते हैं? राजनीति में बहुत पॉलिटिकली एक्टिव रहती हैं। सुनिए, उसी का भविष्य है, ये भी आपको बता देते हैं। उसी का भविष्य आने वाला है, हम आगाह कर दिए, उसी का भविष्य आने वाला है, आप देख लीजिएगा। आरजेडी वही संभालेंगी? वही संभालेगी, मजबूरी में उसको संभालना पड़ेगा, क्योंकि लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है इस सबको कि संभालेगा लड़का। ये तो पीछे पीछे बीबी के पीछे बउआ रहा है विदेश में, ये क्या संभालेगा जी? बिहार में पीछे घूमता तो एगो बात हो रहता, वो तो विदेश में घूम रहा है। उसको जो विदेश घूमेगा वो बिहार को क्या समझेगा, पहले बता दीजिए। बिहार के कल्चर और विदेश के कल्चर में जमीन आसमान का फर्क है। उससे उसी दुनिया में वो अटक कर रह जाएगा, बिहार छूट जाएगा। साधु जी, सवाल सिर्फ आरजेडी का नहीं है, तेजस्वी यादव के कंधों पर
एक बड़ी जिम्मेवारी है। सिर्फ आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं और बिहार में इंडिया गठबंधन को लीड करते हैं और इतनी बड़ी जिम्मेवारी कंधों पर है। उसके अब बाद उतना बहस में नहीं जाना है, मोटा मोटी समझ लीजिए कि उसको बिहार से या बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना होता तो बिहार में न विश्राम करता, बिहार में न रहता जी, बिहार के लोगों के बीच न रहता। इतना भी तो ज्ञान होना चाहिए। और वो कभी बयान देता है तो देखते हैं वो एकदम नासा में रहता है, ऐसे एकदम आँख में नशा, वो चेहरा पर नशा झलकता है। वैसे आदमी राजनीति करेगा? क्या राजनीति करेगा? लालू यादव नशा में रहते थे और लालू यादव को कमजोरी का फायदा उठा रहा है। लालू यादव बीमार है, नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब वो क्या समझ लिया है कि जैसे चाहेगा वैसे नचा देगा। गलतफहमी न है, उसको आना पड़ेगा धरातल पर, जमीन पर आना पड़ेगा। बता देते हैं उस तरफ से पहल हुई तो आप आरजेडी में वापसी अब करेंगे? क्या होगा नहीं होगा पहले वो उसमें हम थोड़ी जा रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ तेजस्वी यादव के मामा पूर्व सांसद साधु यादव थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।